नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। दिल्ली हाई कोर्ट से आज एक ऐसा फैसला आया जिसमें जज ने खुद माना कि यह फैसला लेना उनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर विवाद दो पक्षों के बीच में नहीं था, बल्कि सवालों के घेरे में खुद जज थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की। मामला दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी की ओर से दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लें। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने तकरीबन 6:15 बजे का वक्त था जब फैसला पढ़ना शुरू किया। 7:52 तक वो लगातार अपना फैसला पढ़ती रही। कभी हिंदी में, कभी अंग्रेजी में वो लगातार अपने फैसले के जरिए अपनी बात रखती रही और इन करीब 1.25 घंटे में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की ओर से उठाए हर उस सवाल का जवाब दिया जिसके जरिए केजरीवाल ने आशंका जाहिर की थी कि अगर इस मामले की सुनवाई वो करती हैं तो उनके साथ निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं हो पाएगी। आखिर में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले की कहा कि उनकी एकमात्र निष्ठा, एकमात्र जवाबदेही देश के संविधान के प्रति है, किसी और के लिए नहीं। उन्होंने 34 साल के करियर में सिर्फ यही सीखा है कि दबाव के आगे इंसाफ नहीं झुकता है। वो इस मामले की सुनवाई से नहीं हटेंगी। वो बिना किसी डर के, बिना किसी पक्षपात के इस मामले की सुनवाई करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इस मामले की सुनवाई से बिना किसी वाजिब वजह के हट जाती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी आधिकारिक ड्यूटी को सरेंडर कर रही हैं। यहां पर सवाल सिर्फ उनका नहीं है बल्कि न्यायपालिका का भी है। अगर वो इस मामले की सुनवाई से बिना किसी ठोस वजह के हटती हैं तो इससे जनता के बीच ये गलत संदेश जाएगा कि जजों का भी राजनीतिक रुझान होता है, उसके मुताबिक ही वो फैसला देते हैं और दबाव पड़ने पर वो झुक जाते हैं। बहरहाल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जब शुरुआत की अपने फैसले की तो उन्होंने कहा कि आज वो किसी लिटिगेंट के बारे में फैसला नहीं दे रही हैं, बल्कि वो एक ऐसे मामले में फैसला दे रही हैं जहां पर लिटिगेंट ने उनको और खुद न्यायपालिका को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनके लिए सबसे आसान रास्ता यही होता है कि वो शुरुआत में इस मामले की सुनवाई से हट जाती है। इससे ना तो उन पर, ना उनके परिवार वालों पर कोई सवाल उठता, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि वो इस मामले में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला देंगी। बहरहाल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की ओर से जो सवाल उठाए गए थे उन सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। वो फैसला जिस अंदाज में पढ़ रही थी उससे लग रहा था कि वो सिर्फ केजरीवाल के ही कोर्ट में उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं, बल्कि हर उस सवाल का जवाब दे रही हैं जो कोर्ट के बाहर, सोशल मीडिया पर या आम लोगों के बीच में जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है उसको लेकर के वो अपनी बात इस फैसले के जरिए रख रही हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि उनकी निष्पक्षता पर इस मामले के जरिए सवाल खड़े किए गए हैं और अगर वो इन सवालों का कोई जवाब नहीं देती हैं तो फिर किसी भी जज के लिए अपना विश्वास कायम रखना, दोबारा से कायम करना मुश्किल होगा। अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल उठाए थे उसमें अरविंद केजरीवाल का एक सवाल यह था कि इस मामले में जो फैसले उनकी तरफ से दिए गए उनको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जहां तक संजय सिंह की जमानत का सवाल है, संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से इसलिए जमानत मिल गई क्योंकि ईडी ने एतराज जाहिर नहीं किया था। अरविंद केजरीवाल की जहां तक सवाल है, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली। मनीष सिसोदिया को जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, इन तमाम फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने राहत जरूर दी, लेकिन कहीं भी उनके द्वारा जो टिप्पणियां की गई थी या उनके द्वारा जो केस के मेरिट पर जो आदेश जारी किए गए थे उनको लेकर के कोई प्रतिकूल टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आई। अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया था कि चूंकि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे सरकारी पैनल में वकील हैं, उनको खुद एसजी तुषार मेहता काम असाइन करते हैं, लिहाजा ये हितों के टकराव का मामला बनता है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले में इस पहलू को भी एड्रेस किया। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी राजनेता के बेटे राजनेता बन जाते हैं, किसी नेता की पत्नी नेता बन सकती है, तो क्या एक जज के बेटे से अपेक्षा की जाती है कि वो इस कानून के पेशे को ना अपनाए? क्या ये कोई लिटिगेंट तय करेगा कि किसी जज का बेटा वकालत के पेशे में आएगा या नहीं आएगा? उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को ये आशंका थी तो उन्हें इसका प्रमाण पेश करना चाहिए था और सिर्फ इतना भर कहने से कि उनके बेटे सरकारी वकील हैं, सरकारी पैनल में हैं,
इस वजह से उनके हटने का कोई औचित्य नहीं बनता। केजरीवाल को ये दर्शाना चाहिए था अपने दलीलों के जरिए कि कैसे ऐसा होने से उनके केस पर फर्क पड़ता है। जस्टिस सोनकांता शर्मा ने इस बात को भी एड्रेस किया जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलों में उठाई गई थी कि चूंकि वो अधिवक्ता परिषद की कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और ऐसे में उनकी निष्पक्षता पर संदेह है। जस्टिस सोनकांता शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता परिषद का जो कार्यक्रम था उसका विषय कानूनी था। बार बेंच का एक संबंध कोर्ट से बाहर भी होता है। वो एक जज की हैसियत से वहां पर गई थी। अरविंद केजरीवाल ने कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया है जिससे ये साबित हो कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो जो कि राजनीतिक हो, या उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो जस्टिस सोनकांता शर्मा ने जिससे उनका राजनीतिक रुझान नजर आता हो। वो एक जज की हैसियत से गई थी और सिर्फ वो ही नहीं, बाकी भी जज इस तरह के कार्यक्रमों में जाते रहे हैं और इससे ये साबित नहीं हो जाता कि उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा है या वो किसी मामले की सुनवाई अगर करते हैं तो तटस्थ नहीं रहेंगे, निष्पक्ष नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो कुछ सवाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाए गए थे, लगभग उन सवालों को जस्टिस सोनकांता शर्मा ने एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि अगर एक झूठ को बार बार बोला जाता है, 1000 बार भी बोला जाता है, तो वो सच नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो इस मामले की सुनवाई कर रही हैं और उसके बाद जब वो फैसला लिखने की बारी आई है तो बार बार दो स्थितियां उनके सामने बन रही हैं कि अगर वो इस मामले की सुनवाई से हट जाती है तो तब क्या होगा, अगर नहीं हटती तो तब क्या होगा। उनका ये कहना है कि केजरीवाल दोनों ही सिचुएशन में विन विन की सिचुएशन में है। अगर उनकी मांग मान ली जाती है तो वो कहेंगे कि जज दबाव में आ गई, और अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर केजरीवाल ये कहेंगे कि ऐसा तो होना ही था। बहरहाल जस्टिस सोनकांता ने कहा कि उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर या कोर्ट के बाहर आलोचना पर कितना जवाब देना है, कब जवाब देना है, ये उनको अच्छी तरीके से पता है। 34 साल का उनका करियर हो चुका है। बहरहाल लगभग हर सवाल का जवाब देने के बाद जस्टिस सोनकांता शर्मा ने यह तय किया कि वो इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग नहीं करेंगी। अब यह बात साफ हो गई है कि आबकारी नीति मामले में जो सीबीआई की अपील है, जिसमें सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोप मुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती दी है, उस पर सुनवाई खुद जस्टिस सोनकांता शर्मा ही करेंगी। और इस मामले में केजरीवाल और बाकी के वकीलों को उसी कोर्ट के सामने, उसी बेंच के सामने जीरे रखनी होंगी जिसकी निष्पक्षता पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। कैमरा पर्सन रंजन के साथ अरविंद सिंह, नमस्कार।